Assalamualaikum dear students. Today our topic is animal tissue. As we have already discussed epithelial tissue, now the second tissue is connective tissue. What is connective tissue? Why it is called connective tissue? Because क्योंकि आपको पता है कि इसको नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों दिया गया नाम। क्योंकि ये कनेक्ट करता है, किस चीज को कनेक्ट करता है या बाइंड करता है। जैसे हम बाइंडिंग करते हैं बुक को, है ना, वैसे ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, बाइंड करता है द सेल्स ऑफ, जो सेल्स होती है अदर टिश्यू, जो सेल्स होती है दूसरे टिश्यू को। बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जब क्लस्टर ऑफ सेल्स वही टिश्यू बनाती है। जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों दिया गया? क्योंकि ये कनेक्ट करती है, बाइंड करती है। इसका नेम ही सजेस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू इज दैट टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स द सेल्स ऑफ अदर टिश्यूज। अब हम अगर इसकी कंपोजिशन पे जाएंगे कि ये किस चीज का बना हुआ होता है। जैसे आपको पहले ही पता है टिश्यू किनका बना होता है, सेल्स का। ये भी सेल्स का बना होता है। इन एडिशन टू सेल्स, ये किन सेल्स का बना होता है। इनके बावजूद ये अगर ये सेल्स का बना है, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो सेल्स का बना होता है। अब हमें ये जानना है कि सेल्स के अलावा इसमें क्या होता है। सेल्स के अलावा इसमें होता है न्यूमरस स्ट्रक्चर्स। न्यूमरस मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर। वो थिक होते हैं। थिक का मतलब होता है मोटा। उनको हम नाम देते हैं फाइबर्स। मैंने आपको पहले बताया कि फाइबर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि फाइबर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि सिग्नल एंड फाइबर्स क्या होते हैं। तो ये एक तो सेल्स का बना होता है और फाइबर्स का। मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल्स को कनेक्ट करता है। तो ये जो अदर टिश्यूज की सेल्स होती है उनको ये कनेक्ट करता है। इस वजह से ये उनको सपोर्ट करता है, सपोर्टिव इन नेचर। एक तो सपोर्टिव इन नेचर है, जैसे प्लांट सेल अगर हम लेंगे, उसके एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है उनको क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। उसी तरह ये टिश्यू इनको क्या करती है, जो कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स को बाइंड करते हैं। इसकी वजह से ये रिजिडिटी प्रोवाइड, सपोर्टिव तो है क्योंकि ये हार्ड है, इसलिए इसको सपोर्टिव इन नेचर और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। इसके बाद अगर हम इनकी फंक्शन पे जाएंगे, फंक्शन पे अगर जाएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि नंबर 1, क्योंकि सपोर्टिव नेचर है ना, सपोर्टिव नेचर नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने आपको बोला कि ये कनेक्ट करता है जो सेल्स होती है अदर टिश्यू की। इसलिए ये टिश्यू जो है ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। क्योंकि हम एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं तो ये मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। तो और एक ये एबंडेंस में पाया जाता है, हमारी बॉडी में एबंडेंस में पाया जाता है। कनेक्टिव, मैंने आपको epithelial टिश्यू बोला था कि ये लाइनिंग, जो लाइनिंग और कवरिंग में क्या फर्क होती है। जो कवरिंग होती है वो एक्सटर्नल होती है, जो लाइनिंग होती है वो इंटरनल होती है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू ये मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है और एबंडेंस में पाया। अगर हम अब देखेंगे कि जो सेल्स, मैंने आपको बोला कि अगर टिश्यू होता है वो सेल्स का बना होता है। अगर हम सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से नंबर ऑफ सेल्स है। नंबर 1 आपने सुना भी होगा, फाइब्रोब्लास्ट्स। फिब्रोब्लास्ट्स, जो फिब्रोब्लास्ट्स है ये किसके काम के आते हैं, कनेक्टिव। ये प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स हो गया फाइब्रोब्लास्ट। इसके बाद हम एडिपोज सेल्स की बात करेंगे। दूसरा नंबर ऑफ सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है वो एडिपोज। एडिपोज जो स्टोर करता है फैट्स, स्टोर फैट्स। फैट्स कहां स्टोर करेंगे ये एडिपोज सेल्स, इन दियर वैक्यूल्स। उसके बाद तीसरा जो मास्ट सेल्स होती है, मास्ट सेल्स, ये भी इसी में होती है कनेक्टिव टिश्यू की सेल। ये मास्ट सेल क्या करती है, जैसे हमें कभी इंजरी आती है, क्या कोआगुलेशन होती है, इसी तरह ये कुछ केमिकल सेक्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन। इसी तरह चौथी नंबर ऑफ सेल जिनको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं,
मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस जैसे पैथोजेंस होते हैं, वो क्या होता है, डिजीज कॉज। ये मैक्रोफेजेस हमें उस चीज को एनगल्फ करने के लिए, यानी कि ये इंजेक्ट करते हैं उनको। इंजेक्ट क्या होता है, इनटेकिंग, इंजेक्टिंग द पैथोजेंस। जो पैथोजेंस है उनको ये इंजेक्ट करते हैं। तो इसके बाद अगर हम टाइप्स पे जाएंगे, जो टाइप्स है किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। हमने सेल्स भी देखी कि किन चीजों की सेल्स इनमें पाई, जैसे मैंने बोला फिब्रोब्लास्ट वो प्रोड्यूस करते हैं फाइबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया एडिपोज जो स्टोर करेंगे फैट। उसके बाद मास्ट सेल्स वो सेक्रेट करते हैं कुछ केमिकल जैसे हिस्टामिन जो या वासोडाइलेटर होते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि चौथी नंबर ऑफ सेल थी ये मैक्रोफेजेस। वो क्या करती है, जो भी पैथोजेंस है उनको वो डाइजेस्ट करती है, एनगल्फ करती है। उसके बाद अगर हम टाइप्स पे जाएंगे, टाइप्स पे जाएंगे हम टाइप्स किस बुनियाद पे करते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स या नेचर ऑफ, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, नेचर ऑफ मैट्रिक्स। नेचर का मतलब क्या है, कैसा होगा मैट्रिक्स। इस पे हम कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप्स निकालते हैं। एक क्लास पे करते हैं इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। वी आर डिवाइडिंग द कनेक्टिव टिश्यू इनटू 3 टाइप्स। नंबर वन अगर हम बात करेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नंबर 1। इसके बाद दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। इनको हम क्यों बोलते हैं कि ये टाइप्स निकालते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। जो एडिपोज होगा ना, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो लेस रिजिड होता है, लेस रिजिड, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जो इनका नेचर होगा मैट्रिक्स का एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में वो लेस होगा। सपोर्टिव इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, मोर रिजिड, इसलिए वो सपोर्ट देगा, इसलिए वो रिजिड होगा जो मैट्रिक्स होगा। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसका भी जो ये है क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, वो भी लेस रिजिड होता है, लेस रिजिड होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो इसमें मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड टाइप का होगा, जैसे प्लाज्मा। आपने पढ़ा होगा आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस नाम सुना होगा, वो क्या आते हैं, वो सब फ्लूइड आते हैं। उसी तरह जो इनका मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड जैसे प्लाज्मा। अगर इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकी टाइप्स है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, वी आर डिवाइडिंग द कनेक्टिव टिश्यू इनटू 3 टाइप्स। ये एडिपोज इसी में आता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, क्योंकि ये भी लेस रिजिड होते हैं, ये भी लेस रिजिड होते हैं। तो उसके बाद आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू। दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के साथ आता है, ये इसी कैटेगरी। इसलिए जो मेन 3 टाइप्स होंगे किसके, कनेक्टिव टिश्यू बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको इससे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो इनकी सेल्स होती है वो एम्बेडेड होती है मैट्रिक्स में, बोला था ना। यस सर। जैसे अगर ये वाटर मिलन है, वाटर मिलन, उसमें सीड्स होते हैं एम्बेडेड। ये हम मानेंगे ये सेल्स है ना, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एम्बेडेड होते हैं किसमें, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है ना, ये मैट्रिक्स क्या, ये जेली लाइक सबस्टेंस होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म, वो क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंस। उसी तरह ये मैट्रिक्स भी जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं। अगर हम पहले टाइप पे जाएंगे, जो हमने पहले टाइप पढ़ा कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये 4 टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई हुआ है, 4 टाइप्स। नंबर 1 एरोलर
connective tissue. Number 1 alveolar connective tissue. Number 2 adipose connective tissue. Number 3 ligamental, सुना होगा ligamental. Number 4 tendons. तो ये सब किस में आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में. जो एलोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो इसकी सेल्स होती है, सेल्स ऑफ एलोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है ना, एलोलर कनेक्टिव टिश्यू. सेल्स आर इरेगुलर इन शेप. उसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि सेल्स की डिफरेंट शेप होती है, स्फेरिकल होती है, सर्कुलर होती है, ओवल शेप होती है ना. तो इरेगुलर मीन्स जिनकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, शेप नॉट फाउंड, है ना. तो इनमें प्रॉपर शेप नहीं पाई जाती है. लेकिन जो इनकी सेल्स होती है वो 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बनी होती है. एक फाइबर होता है 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. हाँ, नंबर 1 व्हाइट फाइबर्स. नंबर 2 येलो फाइबर्स. अब आप ये भी पूछ सकते हो, सर जो व्हाइट फाइबर्स है इनको व्हाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये व्हाइट इन अपीयरेंस होते हैं, इनको हम व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं. उसके बाद येलो फाइबर्स, इनको हम येलो क्यों बोलते हैं? ये येलो फाइबर्स. लेकिन जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं ये इन इलास्टिक होते हैं. इन इलास्टिक का मतलब जो एक्सपेंड नहीं होते. जैसे हमारे पास रबर होता है, हमको जब खींचते हैं वो एक्सपेंड होते हैं. लेकिन जो व्हाइट फाइबर्स है ये इलास्टिक होते हैं, यानी कि एक्सपेंड नहीं होते हैं. जो येलो फाइबर्स होते हैं ये होते हैं एक्सपेंड. वो ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. इलास्टिक फाइबर्स आया बेटा समझ इसमें? ये है एलोलर कनेक्टिव टिश्यू. इसके बाद अगर हमने एलोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होती है? इरेगुलर शेप्स. लेकिन इस एलोलर कनेक्टिव टिश्यू को एक और नाम से जानते हैं, पैकेजिंग कनेक्टिव टिश्यू. अब हम नंबर 2 पे जाएंगे. नंबर 2 पे जाएंगे. जो दूसरा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. बेटा मैंने आपको पहले ही बोला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. मैंने आपको बोला फिब्रोब्लास्ट्स, एडिपोज सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. एडिपोज ये किन सेल्स का बना होगा? एडिपोज सेल्स का. तो मैंने आपको बोला जो एडिपोज सेल्स होती है वो हमें किस चीज के लिए जरूरत लगती है? स्टोर फैट. जो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करेगा? जो इसकी सेल्स होगी, सेल्स आर मॉडिफाइड. वो मॉडिफाई होती है. क्यों? टू स्टोर फैट्स. इसलिए हम इनको नाम देते हैं एडिपोज. ठीक है, एडिपोज को टिश्यू स्टोर के क्या? फैट.